क्या यूएस ईरान पे कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपना रहा है? जी हां, कल 3 फरवरी 2026 को अरेबियन सी में यूएस का एयरक्राफ्ट जो यूएसएसआर अब्राहम लिंकन खड़ा है उसके आसपास ईरान के 2 ड्रोन शाहिद नाम के ड्रोन आते हैं। एयरक्राफ्ट से F-35 2 जेट उड़ते हैं और ड्रोन को मार दिया जाता है। जी हां, और कहा जाता है कि ये हमने सेल्फ डिफेंस में किया। किसने कहा? यूएस मिलिट्री का कहना है, यूएस डिफेंस का कहना है। तो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी बहुत सिंपल है, वो हर जगह लागू होती है, वो चाहे आपका ऑफिस हो, हमारा घर हो, कहीं भी, मतलब जियो पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स में लागू होती है। तो चल क्या रहा है कि यूएस पहले दमखम दिखा के, अपनी शक्ति पावर दिखा के ईरान को डराना चाहता है। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि भैया आप जो है आइए टेबल पे बैठिए, हम बात करेंगे, जो हो सकता है वो करेंगे। तो ये चल रहा है। ताज़ा अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो यानी कल 3 फरवरी 2026 को 2 ड्रोन गिराए गए हैं। इसी बीच हार्मोज स्ट्रेट में ईरान ने कल यूएस का एक ऑयल टैंकर रोक लिया था, फिर उसे बीच बचाव करके छुड़वाया गया है। अभी कुछ ही घंटे पहले यूएस डिफेंस का कहना है कि कुछ और ड्रोन्स आ रहे थे एयरक्राफ्ट की तरफ, जिसे वार्निंग शॉट देके भगा दिया गया है। अब एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश यूएस जो है वो ईरान जैसे देश के पीछे पड़ा क्यों है, क्या चाहिए उसे? जी हां, तो यहां आता है इजराइल। जी हां, ईरान शुरू से एक ऐसा देश है जो अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहता है। जी हां, अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते कि वो एक एटॉमिक पावर बने। उसके लिए वो चाहे उन्हें हमला करना पड़े, प्रॉक्सी वॉर करना पड़े, कुछ भी करने को रेडी हैं, और आप वो देख भी रहे हैं। ईरान के एटॉमिक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अमेरिका पहले से ही बहुत सारे सैंक्शंस लगा चुका है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसे अमेरिका पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, यानी कि पूरी तरह ईरान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे सीरिया और यमन में जो प्रॉक्सी वार चल रहे हैं, आप ऐसा समझिए कि ईरान और यूएस एक दूसरे के अपोजिट गुटों को सपोर्ट करते हैं। ये भी एक कारण है। ईरान हमेशा से अमेरिका और इजराइल का विरोधी रहा है और विरोध करता रहा है। अब बात करते हैं, क्या ये एक बहुत बड़े वर्ल्ड वॉर 3 या फिर बड़ा वार हो सकता है? ऐसा नहीं लगता है। चलेगा, कुछ दिन चलेगा, क्योंकि ईरान है नहीं उस स्टेज में कि वो बड़ा वार कर सके, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, उसके घर में खुद के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उससे निपटना जरूरी है। इधर इजराइल और अमेरिका चारों तरफ से उस पर सैन्य दबाव बनाए हुए हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।